दिस इज फॉर यू। थैंक यू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हेलो। हेलो। तुम्हारे पास 150 रुपए होंगे, मुझे टैक्सी वाले को देने। हाँ है। सताक्षी, तुम इस भिखारी से मिलवाने के लिए बुलाई हम लोगों को? मम्मी कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे कुछ भी क्या बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ। जिस लड़के के पास अपने टैक्सी को देने के लिए पैसे नहीं है वो भिखारी नहीं है तो और क्या है? सही तो बोल रही मम्मा, तुमने ऐसा इंसान चूज करा अपनी लाइफ में जो तुमसे 150 रुपए ले रहा है। शट अप गाइस। इट्स ओके सताक्षी, मैं टैक्सी वाले को पैसे देकर आ जाऊँ, मैं खुद इन लोगों से बात करता हूँ आके। मम्मी कुछ भी बोल देते हो कहीं भी। और छोटी, तुझे बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। अरे तो तू उसको क्यों डांट रही है? सही तो बोल रही है वो, क्या गलत बोल रही है? देखी इसकी औकात। अरे जिसके पास 150-200 रुपए नहीं है वो तुझसे शादी करेगा? चुप हो जाओ, सह मारा है। आंटी जी, कैन आई सिट? बैठो। सॉरी आंटी जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। सॉरी, थोड़ा आने में लेट हो गया। अब तुम टैक्सी से आओगे तो लेट ही आओगे। टैक्सी से आज तक कौन टाइम पे पहुंचा है? और तुम्हें टाइम की क्या ही वैल्यू होगी? मैं किससे बात कर रही हूँ? मम्मी क्या फालतू की बात लेके बैठ गए हो? हम जिस टॉपिक पे बात करने यहाँ पे आए थे उस टॉपिक पे बात कर ले। अच्छा, अभी टॉपिक है क्या कुछ बात करने को? मैं इस लड़के से क्या बात करूं जिसकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठने की? देखो सताक्षी, मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं होने दूंगी। मम्मा आप गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या गलत समझ रही मम्मी? सब कुछ सही समझ रही है। आप ऐसे लड़के का फ्यूचर देखते हो अपना जिसकी वजह से खुद की गाड़ी नहीं है, वो टैक्सी से यहाँ पे आया है। दीदी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने लिए एक ऐसा लड़का चूज करोगे। आप अपना स्टैंडर्ड तो देखो। वाह सरीना, क्या बात है आंटी जी, आपके यहाँ पे शादी रुतबा पैसा ये सब देख कर की जाती है, लेकिन सताक्षी से मिलके तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ, न इसने कभी मुझे महसूस होने दिया। वो क्यों फील कराएगी? वो बड़े घर की बेटी है, उसको किस चीज की कमी है? कमी तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है। तुमने बिल्कुल सोच लिया होगा अमीर घर की लड़की फंसाऊंगा और आराम से घर जमाई बन के बैठ जाऊंगा, वहीं ऐश करूंगा, जिंदगी मेरी आराम से कट जाएगी। चिंता वो क्यों करेगी? अरे उसके अभी माँ बाप जिंदा हैं, उसको पता है हमने कितने नाजों से पाला है। वो जिस चीज पे हाथ रख देती है ना, हमने उसको दिलाया है। और तुम्हारी 2 रुपए की औकात नहीं है, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? नहीं आंटी जी, मैंने इसको इसलिए नहीं फंसाया और इसलिए मैं इससे प्यार नहीं करता कि इसके पास पैसा होगा, ये बड़ी गाड़ी से आती होगी। मैं इससे प्यार करता हूँ क्योंकि हमने साथ में पढ़ाई की है और मैं सताक्षी को कॉलेज टाइम से जानता हूँ। बस तभी से इस पे दिल आ गया और मैं सताक्षी से प्यार करने लगा, और ये भी मुझसे। देखो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकती। मैं उससे करूंगी जो लड़का अपनी लाइफ में सक्सेस हो। अच्छा आंटी जी, आपकी नज़रों में सक्सेसफुल होना किसे कहते हैं? सक्सेसफुल वो होता है जो कामयाब हो। अरे ऊंची पोस्ट पे हो, अच्छा पैसा हो, रुतबा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ना कि तुम्हारी तरह भिखारी हो जिसकी 200 रुपए की औकात ना हो। सर, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, मैंने पार्किंग में लगा दी। वो सर, ये शुक्ला जी ने 50 लाख रुपए दिए, वो बोल रहे 50 लाख अभी रख लो, 50 लाख काम होने के बाद दे देंगे। तो सर इनको बैंक में डिपॉजिट करा दूं या कार में रख दूं? ये गाड़ी में रखवा दो, मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर। बेटा, आपके पास मस्टैंग गाड़ी है तो फिर आप टैक्सी से क्यों आए? वो क्या है ना आंटी जी, आते हुए मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैं यहाँ के लिए लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने टैक्सी ले ली। अब टैक्सी वाला ना तो यूपीआई एक्सेप्ट कर रहा था और ना ही मेरे पास कैश था, कार्ड्स थे मेरे पास, तो बस इसलिए मैंने सताक्षी से वो पैसे मांगे। देखा मम्मा, मैंने बोला था ना, आप जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। फालतू में सैम को जज करे जा रहे हो, उल्टा बोले जा रहे हो। बिल्कुल मैनर्स नहीं है आप में। कोई बात नहीं बेटी, गलती हो जाती है इंसान से। अब मुझे तो पता नहीं था ना, अब उसने आके एकदम से पैसे मांगे तो मुझे लगा कि इसके पास पैसे नहीं है 200 रुपए। तो माँ हूं ना, माँ को थोड़ी चिंता हो जाती है बेटा, बस इस वजह से बोल दिया। मैं सच बताऊं, मुझे सैम बहुत पसंद है। अब इसके जैसा लड़का तो मैं भी ढूंढ के नहीं ला सकती, बहुत अच्छा लड़का है। मम्मा देखा, मैंने आपको बोला था ना, दीदी की चॉइस गलत हो ही नहीं सकती। मुझे तो जीजू बहुत अच्छे लगे। सॉरी जीजू। नहीं, इट्स ओके आंटी जी, इट्स ओके सरीना। ये ना ज़माना ही ऐसा है, आजकल लोग सक्सेसफुल उसे समझते हैं जिनके पास पैसा हो, गाड़ी हो, शोहरत हो। लेकिन कोई नहीं, आप भी आखिर माँ हो और आप इनकी बहन हो, इनका अच्छा ही सोचोगे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सताक्षी के माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है कि सताक्षी मेरे बारे में क्या सोचती है।
और शताक्षी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। और मुझे ज़िंदगी आपके साथ या इनके साथ नहीं बितानी, मुझे ज़िंदगी शताक्षी के साथ बितानी। हाँ बेटा, बस वही बात है। माँ हो ना, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी ना सुख से रहे, अच्छे घर में रहे, अच्छे पैसे वाले के पास। क्योंकि मेरी बेटी ना जिस चीज पे हाथ रखती थी हम दिला देते थे, बस इस वजह से बोल दिया। सॉरी, मैंने जो भी बोला। इट्स ओके। बाकी अब तो मैं आपको पसंद हूँ ना? बहुत। थैंक यू। अच्छा, मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट वीक मेरे पापा लंदन से आ रहे हैं, तो हम घर पे सब लोग मिल सकते हैं? हाँ हाँ, बुलाओ ना, घर पे लेके आओ अपने पापा को, पूरी फैमिली के साथ। ठीक है, फिर हम रोके की बात नेक्स्ट वीक ही कर लेंगे। अच्छा शताक्षी, चले? कहाँ? अरे तुम्हारी मम्मी मान गई है यार, पार्टी करनी तो बनती है ना। लेट्स गो। बेटी से मिलके तुम्हें बहुत खुशी होगी। मेरा बेटा काम वाले के साथ? क्या ये आपका बेटा है और ये आपकी काम वाली के साथ क्या कर रहा है? और आप इससे मेरी शादी की बात कराने लेके आए हो? मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट बेटा, तुमको कोई गलतफहमी हो रही है। वो घर का कोई सामान खत्म हो गया होगा तो बस वही दिलाने आया होगा। आओ ना, मैं बात करती हूँ, आ जाओ। सैम, ये काम वाली तेरे साथ क्या कर रही है यहाँ पे? माँ, कूल डाउन। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। एक्चुअली शताक्षी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। सैम, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तो कैसी बैकी बैकी बातें बोल रहा है? पर एक मिनट, इसमें तेरी कोई गलती नहीं होगी, इसी की गलती है। इसी ने बहकाया होगा। एक मिनट, ये फूल लेके क्या कर रही है तू? है? तूने बहकाया ना मेरे बेटे को? तूने ही सिखाया पढ़ाया होगा, तभी मेरा बेटा बहक गया। तुझ जैसी लड़की को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अमीर घर का लड़का देखा नहीं, इकलौता है, सारी संपत्ति इसकी है, बस फंसा लिया इसको। और तूने क्या सोचा था? इससे शादी करके पूरी जिंदगी आराम से गुजारेगी, मालकिन बन जाएगी? नहीं मालकिन, मैंने तो साहब को मना किया था। हाँ, मना जरूर किया होगा, पर ये मना किया होगा कि अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी मत करना, मुझसे शादी करना। अरे मैं अपनी होने वाली बहू को अपने बेटे से मिलवाने आई थी, पर मुझे क्या पता था चुड़ैल ने पहले ही जादू कर रखा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने तो कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं इसको काफ़ी टाइम से पसंद करता था और मैंने ही इसको प्रपोज किया था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अपना मुंह बंद रख। पहले ये बता, ये सब कब से चल रहा है? शताक्षी, साहब आप आ गए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि मुझे साहब मत बोला करो। मेरा नाम सैम है, कॉल मी सैम, ओके? ठीक है साहब। अगेन साहब, सैम नाम लो मेरा, सैम। ठीक है सैम, मैं खाना लगा देती हूँ। आप खाना बाद में लगाना, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। क्या है ना कि ये बात मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ आप, कहाँ मैं, शादी ये सब? नहीं, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, हमारी शादी नहीं हो सकती। देखो, कहाँ मैं कहाँ तुम, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और मैंने ये बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। देखो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन मालकिन कभी नहीं मानेगी, मैं एक काम वाली हूँ। काम वाली हो तो क्या हुआ, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और मैं मना लूंगा मम्मी को। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट्स और अपने औकात के बारे में पता है। ये सब औकात वगैरह की बातें मुझसे मत करो, मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? देखो, सोच समझ कर आंसर दो। शादी करोगे मुझसे? लव यू। बस करो आंटी जी, मुझे आपके और आपके बेटे की रामकथा नहीं सुननी। मैं अपने घर जा रही हूँ। अब आपको जो बात करनी ना अपने पापा से करना। सैम, सच बोल रही हूँ, तुमने मेरी नाक कटवा दी। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक ही छोड़ा। लड़की पसंद करनी थी तो कम से कम अपने स्टैंडर्ड की लड़की तो चुन लेता। औकात तो मिलनी चाहिए थी, एक नौकरानी। माँ प्लीज, आप किस स्टैंडर्ड और स्टेटस की बात कर रहे हो? पापा का और आपका तो स्टैंडर्ड और स्टेटस पूरा मैच करता था ना, फिर क्यों चले गए पापा आपको छोड़कर?
पापा ने एक बार भी जाने से पहले ये नहीं सोचा कि उनके बच्चे का क्या होगा और उनकी बीवी का क्या होगा। अरे रिश्ते वो टिकते हैं जहां प्यार हो, स्टैंडर्ड देख के रिश्ते नहीं टिकते। और अपने पड़ोस में देख लो, राकेश चाचा, उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत हाई स्टैंडर्ड वालों से की थी और शादी में फॉर्च्यूनर मिली थी उनको। क्या किया उस गाड़ी का और क्या किया उस स्टैंडर्ड का? छोड़कर चली गई सिर्फ 6 महीने में। गाड़ी और दहेज तो वापस लेकर गई, साथ में 20 लाख रुपए एलिमनी भी लेकर गई और धमकी देकर गई कि अगर मेरे पे उंगली उठाई तो जेल करा दूंगी। न जाने इंडिया में ऐसे कितने रिश्ते होते हैं माँ, जो कि माँ बाप जबरदस्ती करा देते हैं, क्योंकि लड़का लड़की तो एक दूसरे को जानते नहीं है, न कंफर्टेबल होते, न एक दूसरे को समझ पाते। और एट द एंड क्या होता है? लड़ाई झगड़े, डेली की चिक चिक। वो सारा दोष माँ बाप पर जाता है, क्योंकि जब बच्चे बच्चियां अपनी मनपसंद की शादी करना चाहते हैं तो माँ बाप का ईगो हर्ट हो जाता है। वो ये चाहते हैं कि हमने तो परवरिश दी है बच्चों को, तो बच्चे हमारी कठपुतली है और वो सिर्फ हमारी बातों पे चलेंगे। कुछ लड़के कुछ लड़कियां प्रेशर में आके माँ बाप की बात मान लेते हैं, वो जिंदगी भर माँ बाप को कोसते हैं। अब क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हें कोसूं? माँ जरा इसको देखो, इसको आप बचपन से जानते हो, मैं भी बचपन से जानता हूँ। इसकी माँ को जानते हो, इसके बाप को जानते हो। मैं इसके साथ खेला हूँ, मैंने इसके साथ अपना पूरा बचपन गुजारा है। तो इससे बेहतर लड़की मुझे नहीं मिल सकती और इससे बेहतर बहू आपको भी नहीं मिल सकती। माँ जरा ठंडे दिमाग से सोचो। और आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था ना कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है। तो माँ प्लीज मेरी खुशी के लिए इसको एक्सेप्ट कर लो। जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हो उसी तरह ये भी मुझसे प्यार करेगी, और देखना मुझे भी खुश रखेगी और आपको भी। प्लीज माँ। समझ गई मैं सैम, जो तू मुझे समझाना चाह रहा था मैं बहुत अच्छे से समझ गई। वो शायद मैं स्टेटस और दौलत की घमंड में कुछ ज़्यादा चूर हो गई थी। मुझे लगा ये लड़की हमारे लायक नहीं है, पर शायद मैं भूल गई थी कि लड़की का स्टेटस नहीं, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसका सुशील होना मायने रखता है। और ये तो बहुत संस्कारी लड़की है, सुंदर भी है। ठीक है सैम, तू जैसा चाहेगा ना वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच माँ, लव यू। अरे आओ, तुम क्यों खड़े हो? गले लगो माँ के। चलो चले। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो यहाँ काम करूंगी, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बाप तक जाओगी? छोटी बहू हो, छोटी बन के रहो, ज्यादा बड़ा बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चाटा मारा? तुम हो कौन? ना मेरी कुछ नहीं लगती है तुम, और मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। क्यों? मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो मैं अकेली सारी काम करती रहूं? तुम भी इस घर की बहू हो, इस घर में रहना है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। नहीं करूंगी, समझ नहीं आ रहा? और तुम्हें इतना ही शौक है ना तो तुम नौकरानी बनो, मैं नौकरानी नहीं बनूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ ना, तो मैं राज करने आई हूँ, यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। बहुएं ना सिर्फ राज करने के लिए नहीं आती, उन्हें काम भी करना पड़ता है घर में। तुम्हें पता है मैं किसकी बेटी हूँ और मैं किस घर से आई हूँ? तुम मुझसे काम करवाओगी? तुम्हारी इतनी औकात हो गई, आज तक मेरे पापा ने मुझसे काम नहीं करवाया। तुम होती कौन हो जो मुझसे काम करवाओगी? वो तो अच्छे से दिख रहा है कि तुम्हारे बाप क्या ही होंगे जिसने अपनी बेटी को ये संस्कार दिया कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में। अरे मैं समझ गई हूँ तुम्हारे तेवर देख के। अब तुम ना इस घर में मुझे रहने ही नहीं दोगी, नौकरानी बना के रखोगी। ये घर ना मैं छोड़कर ही चली जाऊंगी और फिर तुम यहाँ नौकरानी की तरह अकेले काम करना, समझी? तुम जैसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं? तुम जैसी लड़कियों को ना घर तोड़ना आता है, घर जोड़ना तो आता नहीं है। तुम दोनों चुप करोगे या नहीं? बहुत देर से देख रहा हूँ एक दूसरे के साथ बकवास किए जा रहे हो। तुम दोनों को ही तमीज नहीं है एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। सताक्षी, अंदर जाओ। मैं अंदर जाऊं? मैंने बोला ना, अंदर जाओ। मैं ही तो गलत होती हूँ हमेशा। ज्योति, तुम इधर आओ। ये तुम कैसे बात कर रही थी भाभी से? तमीज है तुम्हारी बात करने की? वो जो डिजर्व करती है ना, मैंने वही किया और वैसे उनसे बात की, समझे तुम? क्या डिजर्व करती है? वो बड़ी है, वो तुम्हें प्यार से समझा रही है, तो ये डिजर्व करती है कि तुम बदतमीजी से बात करो। तुम्हें नहीं पता, वो चाहती है कि मैं यहाँ नौकरानी बन जाऊँ, जो कि मैं नहीं बनूंगी। मैंने अपने पापा के घर में काम नहीं किया और मैं यहाँ भी नहीं करूंगी, ये बात तुम अच्छे समझो। पर पागल हो तुम, अपने ही घर में काम करने कब से नौकरानी हो गई? देखो, मैंने उनकी बातें तो सुन ली है, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी और इस घर में काम नहीं करूंगी और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार से ही बोल रहा हूँ, जैसे भाभी तुम्हें समझा रही थी।
मतलब बड़े होने के नाते वो तुम्हें समझा रही कि अच्छे से काम करो, प्यार से रहो, और तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। और ये तमीज से बात करने की, और सच सही तो कह रही है वो, तुम्हारे पापा ने ये सिखाया कि ऐसे बात करते बड़ों से। देखो बस बहुत हो गया, मैं इस घर में ना और नहीं रह सकती हूँ। मैं उनकी शक्ल देख के पागल हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से तुम ले चलो। भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हें ना घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। सताक्षी, ये सब क्या है? क्या चाहते हो तुम? कि हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाए? सैम, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सारी गलती मेरी है क्या यार? कितनी बदतमीजी से बात करी थी, कब फेंक के मार दिया उसने। किसी को लग जाती तो बिल्कुल मैनर्स है उसमें कि बड़ों के आगे कैसे बात की जाती है। सताक्षी, तुमने उस पर हाथ उठाया। अरे कुछ चीजें प्यार से सॉल्व हो जाती है यार। और होता है कुछ लड़कियों का गुस्सा खराब होता है, और वो भी बच्ची है, नादान है, और तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हारा फर्ज बनता है चीजों को प्यार से सॉर्ट आउट करना, ना कि जितना वो चिल्ला रही है उतना ही उस पर भी चिल्लाना। अरे तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया यार? सैम, बात यही तो है ना, मुझसे छोटी है, कुछ दिन हुए हैं उसको ब्याह के आए हुए। मैंने उसको क्या काम बोला था? 2 प्लेट सिंक में गंदे पड़े थे, यही तो बोल दिया कि 2 प्लेट धो कर ले आओ। क्या काम बोल दिया मैंने? अब इतना सा काम भी नहीं करेगी क्या वो इस घर में रह के? जुबान लड़ाने लग गई तो मेरा हाथ उठ गया। सताक्षी, कहीं कहीं बर्दाश्त करने में दरगुजर है, और अगर तुम बर्दाश्त करोगे तो क्या हो जाएगा। और हमेशा वो ऐसी नहीं रहने वाली। देखना, एक दिन वो भी मैच्योर हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, और घर में रहना, एडजस्ट करना सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन हम दोनों का फर्ज बनता है घर का बड़ा होने के नाते कि माँ बाप के जाने के बाद घर को अच्छे से हम संभाल कर रखें, और एक दूसरे का साथ बनाकर रखें, सबको जोड़ कर रखें। अगर तुम इस तरीके से गुस्सा करोगे, थोड़ा बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या होगा? एक दिन सूरज भी हम दोनों को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसकी बीवी तो चाहती है कि वो हमसे अलग हो जाए। लेकिन मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मेरी जितनी भी कोशिश करो। बाकी मैं सूरज को समझाऊंगा और बहू को भी समझाऊंगा कि प्यार से रहे, अच्छे से रहे। देखो, मैं यहाँ ना 1 मिनट और भी नहीं रुकूंगी। अब तुम मुझे दूसरा घर लेके दो या कुछ भी करो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या चाहती हो, मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को छोड़ दो और मैं यहाँ ना रहूँ। ये बात तुम समझ लो। और ये कभी नहीं हो सकता, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता कभी। लास्ट वार्निंग है, समझना समझो, वरना मैं चली जाऊंगी अपने पापा के घर और तुम यहाँ अकेले बैठना, समझे? ज्योति, कुछ रिश्ते ना इसी गर्मा गर्मी, इस बेवकूफी के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। जिसे तुम विलन समझ रही हो ना, वो इस घर के हीरो हैं। हमारी शादी को कितना टाइम हुआ? सिर्फ 2 साल, और भैया की शादी को 5 साल हो गए। इन 5 सालों में भाभी ने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा है। मेरे कपड़े वो धोती थी, मुझे खाना वो देती थी। एक दिन कॉलेज में भूखे पेट नहीं गया। जब मुझे गर्म खाना चाहिए, भाभी मुझे खाना देती थी। और जो चीज मुझे चाहिए होती थी ना, वो भैया से जाके कहती थी कि सूरज को ये चीज चाहिए। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी थोड़ी बहुत लड़ाई के चक्कर में, बेवकूफी के चक्कर में मैं ये घर छोड़ दूं, अपने भाई से अलग रहूं। माना तुमने अपने घर पर काम नहीं किया, लेकिन जिस घर में तुम शादी करके आई हो, वहाँ के थोड़े बहुत तौर तरीके तो अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और देखो, तुम्हारी मम्मी भी तो शादी करके आई थी तुम्हारे घर, वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ के तौर तरीके अपनाए और अपने आप को उस घर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। देखो ज्योति, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना, बस फर्क इतना है कि तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। जिस दिन तुमने भाभी को बड़ी बहन मान लिया ना, और इस घर को अपना घर, उस दिन सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। एक बार भाभी को अपना के तो देखो, इस घर को अपना बना के तो देखो प्लीज। और कोई बात नहीं, अगर इस घर में थोड़ा सा काम तुम्हें ज्यादा करना पड़ रहा है तो प्लीज कर लो। बाकी अगर दोनों को प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ, मैं मेड लगवा दूंगा। और अगर तुम दोनों से खाना भी नहीं बनता तो टेल मी, मैं खाने के लिए भी कुक लगवा दूंगा। लेकिन मुझे इस घर में झगड़ा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि परिवार खुशहाल एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। रिक्वेस्ट है मेरी, अब चलो जाओ और गले लगाओ उसको। मैं माफी मांगू? मैं नहीं मांगूंगी। सताक्षी, पहल तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों हम यार? बड़े हैं, प्लीज मेरे लिए कम। ज्योति सुनो, वो मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। मैंने तुम पे हाथ उठाया ना, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो अचानक से तुमने उल्टा जवाब दिया और कप फेंक दिया, तो मेरा रिएक्शन थोड़ा ऐसे आ गया। बट मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरा हाथ ना उठे कभी। भाभी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था और बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी, पर आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी।
कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना काफी है। और वैसे भी हम एक घर में रहते हैं, मिलजुल के तो रहना पड़ेगा ना। हाँ भाभी, हम एकदम सही कह रहे हैं। प्रॉमिस मैं आगे से नहीं करूँगी। I'm sorry भाभी। अब रात के खाने की तैयारी कर ले। हाँ जी भाभी। किससे पूछकर मंगाया है सब? तेरे भैया भाभी आ रहे हैं ना, कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रहा। वो 4-5 घंटे के सफर करके आ रहे हैं, तो सोचा कुछ मंगा लेती हूँ, भूख लगी होगी उनको। तेरे भैया भाभी घर से नाश्ता करके नहीं चले? नाश्ता करके चले होंगे, लेकिन रास्ते में कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा पता नहीं है। आते आते लंच का टाइम हो जाएगा, इसलिए मंगा लिया बस। तो घर में चीनी, चाय पत्ती, दूध सब कुछ है ना, उनको चाय के साथ बिस्कुट खिला देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे फिजूल खर्ची करती रहती है जब देखो। मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है और तू अपने भाई भाभी पे ऐसे पैसे लुटाती रहती है। मम्मी जी, वो लोग शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं मेरे घर पे, ऐसे कैसे चाय पिला के भेज देती। अच्छा ठीक है, इस बार मंगा लिया, कोई बात नहीं। अगली बार ना कुछ भी मंगाने से पहले मुझसे पूछना। ठीक, शायद वो लोग आ गए। आ गई? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। चलिए बैठिए। वैसे आंटी जी नजर नहीं आ रही, कहाँ? अभी तो यही थी, मैं देख के आती हूँ। मम्मी क्या हो गया आपको? वो भैया भाभी आपको पूछ रहे थे। बहू तू ही जाके उनको अटेंड कर। मेरे सर में ना अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मम्मी जी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? एक बात बता, सर दर्द बता के आता है क्या? बोला ना, जा। ठीक है। वो पता नहीं अचानक से उनके सर में दर्द होना शुरू हो गया है, तो अभी रेस्ट करने देते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें रेस्ट करने दो। अच्छा, वैसे सामने से नहीं आ रहे, वो कहाँ पर है? वो ऑफिस गए हैं, मैंने उनको बता दिया था कि आप दोनों आने वाले हो, वो भी आते ही होंगे, बस आ ही गए। कैसे हो सूरज? बढ़िया। सैम क्या हाल है? बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। अरे शताक्षी, नाश्ता वगैरह लगवाओ भाई इनके लिए। बस अभी तो आए, लगा ही रही थी। समोसे तो काफी बढ़िया लग रहा है। शताक्षी मम्मी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो उनके सर में दर्द है, वो कह रही थी अचानक से तबीयत बिगड़ गई, तो इसलिए आराम कर रही हैं। अच्छा, मैं मम्मी से मिलकर आ जाता हूँ। नहीं, रहने दो, आंटी को आराम करने दो। कहाँ तबीयत खराब है उनकी? ठीक है। और बताओ, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? एकदम बढ़िया। आपका कैसा चल रहा है? मेरा काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है। तुम भी लो ना। नहीं, आप लोग खाइए ना। आपके लिए लगाऊं? नहीं, रहने दो। छोटे भाई की शादी है, आप सभी को आना है और पूरे परिवार के साथ। जरूर आना है। जरूर आएंगे। देखो सूरज, हम पूरे परिवार के साथ शादी में जरूर आएंगे, लेकिन हमारे घर की जो बड़ी है वो मेरी मम्मी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये कार्ड मम्मी को अपने हाथों से दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और उनको भी। ये भी ठीक है। चले। नमस्ते आंटी। शताक्षी ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है, अब ठीक है? चाय पानी पिया आप लोगों ने? हाँ जी आंटी। आंटी, ये मेरे छोटे भाई की शादी है, उसी का कार्ड है। आप सभी को आना है पूरे परिवार के साथ। ठीक है आंटी जी, चलते हैं हम। मम्मी, मैं आते हुए दवाई लेकर आ जाऊंगा। अब चलते हैं, हम काफी लेट हो गए, तो ध्यान रख अपना। और हाँ, मम्मी से बात कर लिया, अगर वो बोलती है तो कॉल नहीं करती उन्हें। बिल्कुल भैया। और आंटी को लेकर जरूर आना, ठीक है? चलो सूरज, आराम से जाना। ठीक है, मिलते हैं सैम। और पहुंच के कॉल कर देना, ओके? जी। चलो, टेक केयर। गए तेरे भाई भाभी? एक बात बता, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? घर में जो सामान था वो खिला दिया होता। मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, वो बहुत दूर से आ रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मम्मी,
आपकी तो तबीयत खराब थी, आप उनके जाते बाहर कैसे आ गए? अरे इसके मायके वालों को देख के ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। पता नहीं क्यों ही बुलाती है, बीपी बढ़ जाता है मेरा। क्यों? आपको इसके मायके वालों से क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी बेटा, अब तुझे देख इतनी मेहनत से कमाता है और ये अपने मायके वालों को उड़ाती रहती है। अच्छा, तो ये सब आपकी नजरों में फिजूल खर्ची है, और जब आपके मायके वाले आते हैं तब तो आप तरह तरह की मिठाइयाँ मंगाते हो, तरह तरह के पकवान बनाते हो, जबकि हम सबको काम पे लगा देते हो, और इवन वो जब जाने वाले होते हो उनको पैसे तक देकर भेजते हो, तब वो फिजूल खर्ची नहीं होती? तब भी तो माँ पैसे मैं ही कमा रहा होता हूँ ना, और कोई नहीं। तो अब शताक्षी ने ये 2-4 समोसे और थोड़ी सी जलेबी क्या मंगा ली, आपको ये फिजूल खर्ची लग रहा है? वाह माँ वाह, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। और मम्मी जी, शादी के बाद ना एक औरत को अपना ससुराल और अपना मायका एक साथ संभालना पड़ता है, और अगर मैं उनको चाय पिला के भेज देती तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? वो लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाते, वो यही बोलते कि कैसे ससुराल वाले मिले हैं। अगर मैंने ये सब किया है ना तो आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए किया है, आप लोगों का ही सम्मान बढ़ाने के लिए किया है। अरे नहीं नहीं शताक्षी, मम्मी को क्यों समझा रहे हो? ये बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको थोड़ी ना ये चीजें समझ आएगी। माँ अगर शताक्षी आज चाय के साथ बिस्किट रख देती ना, और वो घर जाके क्या बताते कि कितने कंजूस परिवार में हमने अपनी बेटी ब्याही है, इससे हमारी नाक कटती, हमारी बेइज्जती होती, ना कि शताक्षी की। और अब से इस घर में मम्मी जब भी तुम्हारे मायके वाले आएंगे ना, तो शताक्षी भी आपकी तरह बीमारी का बहाना देके अंदर सो जाएगी, और ना उनकी कोई भी तवज्जो करेगी, ना उनको पूछेगी, तब आपको अकल आएगी, उनके सामने नहीं आएगी। सैम, ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा? अब मेरे मायके वाले आएंगे, तेरे मामा मामी पूछेंगे बहू कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ, वही जवाब देना जो आपने शताक्षी को बोला जवाब देने के लिए। जैसा आपने किया वैसे ही शताक्षी भी तो करेगी ना आपके साथ। माँ मैं आपका बेटा हूँ, ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ। आजकल जितनी भी बहुएं हैं वो सास से क्यों घबराती है, क्यों शादी करने से पहले वो अपने हस्बैंड के सामने ये प्रस्ताव रख देती है कि हमें अलग और सेपरेट घर चाहिए? उसका रीजन आप जैसी माओ की सोच है। अगर आप जैसी सासू माँ अपनी सोच चेंज कर लेना तो कभी कोई भी बहू अलग रहने के लिए ना बोले। ये सब आपकी गलती है, क्योंकि वो जो भी करना चाहती है आप उनको उनकी मर्जी से नहीं करने देते, बल्कि हर चीज में रोक टोक, मुझसे पीछे बिना ये नहीं करना, मुझसे पीछे बिना यहाँ नहीं जाना, मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं खरीदना। अरे उनकी भी तो लाइफ है, वो अपनी माँ के घर किस तरह रही है, वो अपने मायके किस तरह रही है। माँ कभी आपने शताक्षी से पूछने की कोशिश की कि बेटा तू अपने मायके में किस तरह रहती थी, किस तरह की फ्रीडम थी तुझे? नहीं, बहुएं आती नहीं और सासू माँ उन पे सारा रोब झाड़ने लग जाती है। इसलिए आजकल की सासू माओं से बहुएं इसीलिए नफरत करती है, रीजन आप जैसी सोच। शताक्षी अब इनको समझाने का कोई फायदा नहीं, चलो अंदर। बोलो ना। सैम बेटा। हाँ माँ बोलो। एक मिनट आना, पापा बुला रहे थे। हाँ पापा बोलो। अरे वो सैम, 2000 रुपए हैं कि शर्मा जी को देने थे। हाँ है। ये लो। थैंक यू बेटा। कहाँ गया हो? बाहर गया होगा। 2000 रुपए तुमने क्यों दिए? चाहिए थे उनको इसलिए। हाँ तो शर्मा जी को देने थे, तो वो खुद नहीं दे सकते थे क्या? अरे उनके पास होते तो मुझसे क्यों मांगते? हर बार तुम ही क्यों पिसते हो यार? ऐसे होगी क्या हमारी सेविंग? जब देखो जब पैसे इधर दे देते हो उधर दे देते हो, तुम इनको महीने का खर्चा देते तो हो ना, फिर अलग से भी देने जरूरी है? अरे ये तो पूछ लेते ना कब वापस करेंगे। वो तो शर्मा जी इनको वापस करेंगे तभी तो मुझे वापस करेंगे। अब पता नहीं पैसे लौटाएंगे भी या नहीं। छोड़ो ना यार, पापा है जाने। भैया एक चार्जर लेके आ जाना, मेरा फोन ना 3-3 घंटे में चार्ज हो रहा है, शायद मैं नकली चार्जर लेके आ गई मार्केट से। ठीक है, आज लेकर आ जाऊंगा, ऑफिस से आते हुए रिमाइंडर डाल देना। अरे क्या जरूरत है उसको नया चार्जर लाकर देने की? अगर वो मार्केट से गलत चार्जर ले आई तो उसमें भी तुम्हारी गलती है क्या? और वैसे भी करती क्या है वो? पूरे दिन फोन में रील ही तो चलाती है ना, गेम ही तो खेलती है, कोई काम तो नहीं करती। अगर थोड़ा लेट फोन चार्ज हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है इसमें? शताक्षी मेरी छोटी बहन है, वो अगर चार्जर नया लाकर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? सैम बेटा, मैं तेरे वॉलेट से ना 2000 रुपए निकाल रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अदिति के बर्थडे में जाना है शाम में, और यहीं रख रही हूँ तेरा वॉलेट, ठीक है? ठीक है माँ, ले लो।
तुम एक काम क्यों नहीं करते, सारे पैसे अपने घर वालों को ही दे दो ना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो ही मत। हमें तो पैसे बचाने ही नहीं है यार, हमें बच्चा प्लान करना है, फ्यूचर देखना है, सेविंग्स करनी है। ऐसे तो हमारी होली सेविंग्स, सारे पैसे तुम अपने घर वालों को दे देते हो। कभी तुम्हारी मम्मी, कभी तुम्हारी बहन, कभी तुम्हारे पापा पैसे मांगते रहते हैं। एक बात बताओ, अभी तुम्हें अपनी मम्मी को पैसे देने की क्या जरूरत थी? तुम महीने का खर्चा देते तो हो ना सबको, वो उन खर्चे में से क्यों नहीं खर्चा करते, फिर भी तुमसे ही मांगते रहते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में सोचते हैं कभी कि तुम्हें आगे जाके बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते। ऐसे हम सेविंग कैसे करेंगे यार? पापा 400 रुपए देना, सरीना 100 रुपए दो। क्या हुआ भैया, आप हमसे पैसे क्यों ले रहे हो? 1000 रुपए का बिल आया पापा, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना अपना हिस्सा दें। क्या? तो अब हमें पैसे देने पड़ेंगे? पापा मैं आप सभी को मंथली खर्चा देता हूँ और इसको भी इसकी पॉकेट मनी मिलती है। ये सिर्फ कॉलेज में अपने दोस्तों पे उड़ा सकती है, यहाँ पे बिल में भी इसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग अपने अपना हिस्सा दे दो। बेटा तुम तो हमको घर में बोले थे कि लंच करने चल रहे हैं सब साथ में, अब यहाँ आके हिसाब किताब कर रहे हो। माँ मैं आप सभी को मंथली खर्चा देता हूँ। मंथली खर्चा देने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि हम लोग जब भी आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो सभी का बिल मैं ही पे कर रहा होता हूँ। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे, जैसे कि मूवी या कोई वेकेशन या लंच या डिनर, तो सभी लोग अपना अपना हिस्सा देंगे और सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मैं भी अब अपना हिस्सा बचाना चाहता हूँ। मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ सेविंग करूँ, इसलिए। पर बेटा ये बात तो तुम घर, ठीक है ये लो, जोड़ने दो इनको पैसे, चलो। पापा रुको, अभी यहाँ पर एक इंसान बाकी है जिसने अभी तक अपना हिस्सा नहीं दिया। सताक्षी 200 रुपए दो। सैम मैं क्यों पैसे दूं, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। क्यों? जब मेरी बहन अपना हिस्सा दे सकती है, मेरे माँ बाप भी अपना अपना हिस्सा दे सकते हैं, तो मेरी वाइफ क्यों नहीं? तुम्हें भी अपना हिस्सा देना होगा, खाना तो तुमने भी खाया है ना। बट आई एम हाउस वाइफ, मैं कमाती थोड़ी ना हूँ, कोई जॉब थोड़ी करती हूँ। हाउस वाइफ? मेरे पापा भी रिटायर है और मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ है, और रही मेरी बहन की बात, तो वो भी अभी पढ़ाई कर रही है, तो कमाता तो इन तीनों में भी कोई नहीं। रही बात खर्चे की, तो खर्चा तो मंथली में आपको भी देता हूँ, तो इसलिए तुम्हें भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा। 200 रुपए दो। मैं लाई नहीं हूँ। सताक्षी मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शादी करके यहाँ पर आए हुए सिर्फ 2 साल हुए और मैं 28 साल का हो चुका हूँ। 28 साल मेरे माँ बाप ने पेट काट काट कर मुझे पाला है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अगर ये लोग चाहते तो ये भी तो सेविंग कर सकते थे अपने बुढ़ापे के लिए, और बोल सकते थे कि अरे तेरे पास पुराने चप्पल तो है, अभी वही पहन, पुराने जूते हैं, अभी वही पहन। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मेरे जूतों का साइज बढ़ता रहा और ये मुझे नए जूते दिलाते रहे। तो तुमने कैसे सोच लिया कि कुछ पैसे जोड़ने के लिए मैं अपने माँ बाप से खाने के पैसे मांगने लग जाऊं? और जरा सोचो, अगर मैं इन लोगों से हिस्सा मांग मांग के चंद पैसे जोड़ भी लूंगा इनका दिल दुखा के, तो क्या करूंगा उन पैसों का? अरे असली बरकत परिवार के साथ रहने में है, इनकी खुशियां पूरी करने में है, इनको साथ लेकर चलने में, ना कि कंजूसी दिखाने में और माँ बाप से पैसों को लेके हाथ खींचने में। और जरा एक बात बता सताक्षी, माँ बाप पूरी जिंदगी खुशी खुशी अपना सारा पैसा बच्चों पर लुटाते रहते हैं, और बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, तो वो माँ बाप से छोटी छोटी चीजों का हिसाब लेने लग जाते हैं। सताक्षी मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो माँ बाप पे खर्च करने का हिसाब किताब रखे, बल्कि मैं वो बच्चा बनना चाहता हूँ जो पूरी जिंदगी अपने माँ बाप पे खर्च करता है। चलो।